पहले इकदाम क्या होंगे आपके फ्रूट मंडी में सर? बिल्कुल, जो हमारे कुछ बर्निंग इश्यूज़ हैं, चाहे वो शॉप साइट्स का मसला है, चाहे वो प्रोटेक्शन वाल का मसला है, या छोटे छोटे जितने भी काम हैं, इंशाल्लाह उन पर हम फ़ौरन काम शुरू करेंगे। जितने भी ग्रोवर्स हमारे हैं कि वो अगर उनका पैसा शोपियान मंडी में फंसा हुआ होगा, अगर वो बंदा मंडी के अंदर मौजूद होगा तो हम उनको यकीन दिलाएंगे, वो पैसा हम ज़रूर उनको वापस दिलाएंगे, किसी भी हाल में दिलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम व्यूअर्स को हम खैर मकदम करते हैं अपने इस ऑफिशियल फेसबुक पेज में, और मैं हूं आपके साथ अरशद मल्ला। इस वक्त हम मौजूद है जनूबी ज़िले शोपियान के मसपुरा इलाके में। कल आपको पता ही है मेगा अगलड़ फ्रूट मंडी में इलेक्शन हुए, जिसमें मोहम्मद अशरफ फानी ने कामयाबी हासिल की प्रेसिडेंट इलेक्शन के। सीधे हम इनसे ही बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनका कहना है इस इलेक्शन के हवाले से। सबसे पहले आपको हमारी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद सर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अशरफ साहब, आपने इलेक्शन का पद जीता मेगा फ्रूट मंडी में, पहले इकदाम क्या होंगे आपके फ्रूट मंडी में सर? बिल्कुल, जो हमारे कुछ बर्निंग इश्यूज़ हैं, चाहे वो शॉप साइट्स का मसला है, चाहे वो प्रोटेक्शन वाल का मसला है, या छोटे छोटे जितने भी काम हैं, इंशाल्लाह उन पर हम फ़ौरन काम शुरू करेंगे। अशरफ साहब, बहुत सारे ग्रोवर शिकायत करते हैं हर मंडी के हवाले से, हम बात नहीं करेंगे शोपियान मंडी हो, अनंतनाग की मंडी हो, बहुत सारे ग्रोवर शिकायत करते हैं हमें मंडियों में पैसे फंसे हुए हैं। क्या इस मसले में आप हल कर पाएंगे हमारे ग्रोवर्स के लिए सर? बिल्कुल, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जितने भी ग्रोवर्स हमारे हैं कि वो अगर उनका पैसा शोपियान मंडी में फंसा हुआ होगा, अगर वो बंदा मंडी के अंदर मौजूद होगा तो हम उनको यकीन दिलाएंगे, वो पैसा हम ज़रूर उनको वापस दिलाएंगे, किसी भी हाल में दिलाएंगे। मगर एक गुजारिश ज़रूर है हमारे फ्रूट ग्रोवर से, जब भी वो अपना फ्रूट चाहे शोपियान मार्केट में लाए या कहीं पर लाए, कम से कम उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो जिस फर्म के साथ काम कर रहे हैं कि उसके बारे में पता करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ट्रस्टेड फर्म है या नहीं है, तो वो उनके लिए ज़रूरी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मंडी के अंदर मैं ये कहूँ कि 100% करीब जो लोग हैं, अगर किसी का पैसा वहाँ पर रुका होगा वो हम वापस दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, बशर्ते एक ही है कि वो मंडी के अंदर काम करता होगा। सर, आपको पता है मीडिया इज़ कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। बात करेंगे मीडिया को, पिछले साल शोपियान मंडी में अलो नहीं करते हैं, क्या इस साल मीडिया को आप अलो करोगे शोपियान मंडी में? देखिए, बिल्कुल हम मीडिया को रोक नहीं सकते हैं, किसी भी हाल में नहीं रोकेंगे, क्योंकि जब तक जो हमारी खामियां नहीं होंगी, जब तक मीडिया उन पर बात नहीं करेंगे, तब तक सही पिक्चर सामने नहीं आए। मगर मीडिया के जितने भी हाउसेस हैं, जितने भी लोग मीडिया से जुड़े हैं, उनसे मेरी यही एक मोदिबाना गुजारिश है, वो पॉजिटिवली कहीं पर वो जो गलत इन्फॉर्मेशन की कहीं पर वो कलेक्ट करके ऐसा ना हो कि जो फ्रूट इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छी साइन ना हो। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि पिछले दिन जब मार्केट काफ़ी डिप आया जब मार्केट में, तो कहीं मीडिया पर्सनस को हमने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इस वक्त मत चलाइए, क्योंकि अगर आप चलाएंगे हम कहेंगे कि यहाँ पर फ्रूट का कोई रेट ही नहीं है, वो नहीं है, स्टोरों के अंदर सारा माल सड़ गया, हम फेंक रहे हैं, तो उससे क्या है कि बाहर एक ऐसी मैसेज आती है जिससे हमें उल्टा नुकसान उठाना पड़ रहा है। या कहीं पर वो बड़ा चढ़ा कर हम देखते हैं कि कभी जब वो मार्केट में आते हैं तो किसी फर्म के साथ वो बात करते हैं, कभी फर्म अपने आप को प्रमोट करने के लिए मार्केट से ज़्यादा वैल्यू बता रहे हैं, जो मार्केट में असली पोजीशन नहीं होती हैं, उससे भी जो हमारा दूसरा तबका है वो मुतासिर होता है। अशरफ साहब, बात करेंगे हर मंडी में स्पोक्स पर्सन होता है जो मार्केट अपडेट देता है, क्या आप स्पोक्स पर्सन रखोगे हमारे मीडिया व्यूअर्स के लिए? इंशाल्लाह बिल्कुल, जितने भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जब भी उनको कोई मंडी का अपडेट चाहे मार्केट के हवाले से या और किसी जो मसला वहाँ पर होगा, तो वो ज़रूर हमसे बात करें, तो जो हमारा मीडिया पर्सन है वो उनसे ज़रूर बात करेंगे। यही हमारी आप लोगों से गुजारिश है। लास्ट में क्या मैसेज रहेगी हमारे ग्रोवर्स के लिए, स्पेशली जो इस वक्त देख रहे हैं सर? बिल्कुल, हमारे ग्रोवर्स के लिए यही मैसेज है। एक तो वो जो हम क्वांटिटी पर ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं,
अपने बगीचों के क्वांटिटी के बजाय वो क्वालिटी पर जोर दे, और जो हमारी ग्रेडिंग का मसला है यहाँ पे ग्रेडिंग पर वो तवज्जो दे। तीसरा मसला जो ये है कि जब भी वो अपना फ्रूट जहाँ पर भी ले जाए, वो जहाँ पर भी बेचना चाहे, कम से कम वो अगले आदमी को देखे क्या वो सही कमाए। हमें भी काफ़ी दुख होता है जब एक फार्मर पूरे साल भर अपने पूरी फैमिली के साथ मेहनत करके 1000 या 1500 पेटी पूरे साल की उसकी कमाई होती हैं, कोई ऐसा आदमी उसको मिल जाए जो उसका साल भर की कमाई खा जाए, तो उस वक्त मुझे खासकर मैं अपने तरफ से मुझे काफ़ी दुख है उस चीज़ का, क्योंकि पूरे साल भर की कमाई उसकी होती है। वो मेरी सोच है। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी एसोसिएशन है, फ्रूट एसोसिएशन है ग्रोवर्स और डीलर्स की, ये खाली मंडी के 4 दीवारी तक कैद ना रहे, बल्कि ये मंडी से बाहर काम करे, ताकि अगर हमारी वाइज बड़ी होगी, हमारा प्लेटफार्म बड़ा होगा, तो कल जितने आने वाले दिनों के अंदर हमें लग रहा है कि कल इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो जो कोई भी जमात बरसर इक़्तिदार आए, अगर हम एक प्लेटफार्म पर जमा होंगे, अगर हमारी वाइज बड़ी होगी, तो जो भी पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो हम ज़रूर उनसे वो काम करवा सकेंगे जो फ्रूट ग्रोवर्स के जो मसाइल हैं। अगर वो बिखरे रहेंगे तब ऐसा मुमकिन नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ी मैसेज ये है, जितने भी फ्रूट ग्रोवर्स हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हैं, या चाहे वो हिमाचल के फ्रूट ग्रोवर्स हैं, हमें यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। तब हम एक बड़ी वाइज बना सकते हैं और हुकूमत के ऐवानों तक तो उस वाइस को पहुंचाकर उसका मदावा भी करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स अगेन। ये थे हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे मोहम्मद अशरफ वानी, जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मेगा फ्रूट मंडी के, कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ अरशद मल्ला, मसपोरा शोपियान से।